आज बात करते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स की ना। हम्म। किसकी बात होगी? इरेगुलर इर्रेगुलर। वर्ब्स की। ठीक है। तो मैंने वहां पे आपको जब आइडेंटिफाई मतलब क्लासिफाइड किया था वर्ब को बांटा था रेगुलर में और इर्रेगुलर में बांटा था, राइट? और हम्म। रेगुलर में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था रेगुलर वर्ब को, टाइप ए और टाइप बी में, राइट? अब जो करेक्ट। बात होगी वो इर्रेगुलर वर्ब की होगी। तो हेडिंग डाल दो आप, उन रेगुलर रिकमेंडेशन। मैसी के बैर, उन रेगल मैसी के बैर, उन रेगल मैसी के verben, उन रेगल मैसी के verben। इसका मतलब हो गया आपका इर्रेगुलर वर्ब्स। चाहो तो सर आप लिख दो। जब हम इरेगुलर लिखते हैं, राइट, तब ई नहीं आएगा ना लास्ट में? आएगा ना, ये एंडुंग है ना, ये एडजेक्टिव एंडुंग लगेगा ना इसमें। आई थिंक आपने जो पहले लिखाया था वो रेगल। एक सिंपल लगाया था, उन उन रेगल मैसेज का मतलब होता है इरेगुलर। लेकिन जो ई जो लग रहा है वो यहाँ पे इस वर्ब की वजह से लग रहा है ना। ये आगे पढ़ेंगे इस चीज को हम डिटेल में। ओके। हाँ जी। तो उन रेगल मैसी के वर्बन ना, हम्म। इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स। हम्म। तो जो ई आ रहा है इसकी कहानी हम आगे लिखेंगे कि क्यों आ रहा है, क्या चक्कर है इसका, है ना? इस पे डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी ये रहेगा आपका उन रेगल मैसी के वर्बन। क्लियर? हम्म। अब देखो रूल की बात करें तो इर्रेगुलर वर्ब्स अपने तीन पार्ट में हमने डिवाइड करेंगे उसको। देखो तीन रूल है उसके। रूल नंबर वन, उसमें क्या होगा अगर आपके वर्ब में ए आ रहा है तो ए का ए umlaut हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का ए ए umlaut। नॉट। ठीक है। ये हम्म। कब होगा इसकी डिटेल में भी बात करेंगे जब इसको रूल को अच्छे से पढ़ेंगे। हम्म। दूसरा नंबर का रूल है आपका, ऐसी वर्ब जिनमें अगर आपका ई आ रहा है उसका आई हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई। तीसरा रूल है, अगर किसी वर्ब में ई आ रहा है तो उसका आई ई हो जाएगा। इसको नोट कर लो एक बार आप। ये तीन रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग अभी। मैंने कहा लिखा है यू का रूल तो है ही नहीं बेटा। कोई बात नहीं। हम्म। अभी करते हैं उस पर ना। डन सर। डन। हम्म।
अब ले लेते हैं अपन इसको। रूल नंबर वन पे चलते हैं ना, हटा दो इसको एक बार सारा। हाँ सर। तो रूल नंबर वन की बात कर रहे हैं, ऐसी वर्ब जिनमें ए का एम आउट ये हो जाए। अच्छा, रूल नंबर वन पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहली वर्ब ले लेते हैं फारन। कौन सी वर्ब है? फारन। फारन का फॉरेन। मतलब क्या होता है? टू गो, टू गो, टू ड्राइव, टू ड्राइव। टू ट्रेवल भी होता है ना। हम्म। अब देखो कॉन्जुगेट कैसे करेंगे। फॉरन का मतलब टू, टू ड्राइव, या टू ट्रेवल भी होता है, और कई जगह टू गो भी हम इसको यूज करते हैं, है ना। ये इसके मीनिंग रहेंगे। अब कॉन्जुगेशन देखो। सबसे पहले रूट देखो, रूट क्या है आपका? पार। फार, तो क्या कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इश, फार है। फॉर। इश फार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। इसके साथ हम लोग बिल्कुल। ई लगाते हैं, नो प्रॉब्लम। दू के साथ देखो, ध्यान देना, दू के साथ चेंज होगा, ए का एम आउट हो जाएगा। तो देखो एस टी तो आपका लग ही रहा है, अभी तक हम लगाते आई रहे एस टी, दू के साथ हम लोग एस टी लगाते हैं, और करेक्ट। उमलाउट भी लगेगा। तो दू फास्ट नहीं होगा, दू फेस्ट होगा। फेस्ट। अगर आप ये लिखते हो ना, तो दिस इज रॉन्ग। ध्यान देना इस पे। ओके। दू के साथ फेस्ट आएगा, फास्ट नहीं आएगा। फेस्ट। फेस्ट। ओके। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। एट जी इसके साथ क्या आना चाहिए बताओ? फेस्ट। फेट। हम्म, फेयर्ट हो जाएगा ना। फेट। एर जीएस के साथ। फेट। फिर देखो भाई, टी तो हम लगाएंगे लगाएंगे, और उमलाउट हम्म। भी लगेगा। अगर आप उमलाउट नहीं लगाते हो, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे लास्ट में टी आ रहा राइट। हाँ सब जगह तो इसको टप्पा लिखा ट ही पढ़ेंगे ना इसको। हाँ, फेयर्ट, एर फिर जीएस फेयर्ट। ओके। वियर के साथ दिक्कत है नहीं आपकी, देखो ईएन, सेम। हाँ। नो ईयर जी के प्रॉब्लम। आराम। साथ भी। तो जो चेंजेस होंगे आपके इरेगुलर वर्ब में, वो हमेशा डू और एट जीएस के साथ ही होंगे, ध्यान रखना। नोट हम्म। कर लो इस बात को। जो भी चेंजेस रहेंगे इरेगुलर वर्ब के साथ, वो हमेशा डू के साथ और एर जीएस के साथ ही रहेंगे, है ना। ये के सर साथ ईयर भी के साथ नहीं होगा। होंगे ना? हम्म। ये के ईयर के साथ। साथ नहीं होंगे। ईयर के साथ कोई चेंज नहीं होगा, सेम जो अपन करते हुए आ रहे हैं वही रहेगा। अच्छा। ठीक ठीक। तो मतलब सिंगुलर में ही चेंज होगा इन शॉर्ट। जी सर। और जी जी के साथ फॉरन। ईएन है ना। हम्म। लिख लो उसको अच्छे से।
चले आगे। यस सर। अब कोई वर्ब है, वो मुझे आप कॉन्जुगेट करके दिखाओ एक बार। मैं दो तीन वर्ब देता हूं आपको, है ना, उनको कॉन्जुगेट करो, फिर अगले रूल पे चलते हैं ना। फिर एक लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, वो आप लिख लेना, है ना। ओके। ओके सर। आप करके बताओ मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, श्लाफन। लास्ट। श्लाफन। लाफन फन। का मतलब होता है टू स्लीप। हम्म। ठीक है, और ले लो आप त्रागन ले लो, त्रागन। त्रागन इज टू वेयर, पहनना। कोई चीज पहनते हो ना आप। एक इंपॉर्टेंट वर्ब है लाउफन, चाहो तो लाउफन, इनको कॉन्जुगेट करके दिखाओ मेरे को। लाउफन इज टू रन। लाउफन इज टू रन। करो एक बार, मैं 1 मिनट में आता हूँ ना। ओके सर। हम्म। अभी करते हैं। हाँ जी, कौन करेगा स्लाफन को कॉन्जुगेट, बताओ। मैं कर इश, सकता हूँ ना। 1 मिनट रुको। इश, डू, ओके। तो एयर, स्लाव। 1 मिनट, एयर, जी एस, वियर, ईयर, और जी जी, ठीक है। हाँ जी, हम्म, कौन कर रहा है। मैं कर प्रेम, देता हूँ। प्रेम प्रकाश जी कर रहे हैं। चलो पहले रूट बताओ इसका। स्लाफर। स्लाफ रूट हो गया, राइट। हम्म। तो कॉन्जुगेट करो, क्या हो जाएगा। इश, स्लाफर। इशलाफर। हम्म। कैसे पढ़ेंगे। इशलाफर, स्लाफर। श्लाफर, स्लाफर। श्ला, श्लाफर, स्लाफर। या दू। दू के साथ स्लैफ। क्या आएगा। स्लैप्स। स्लैप्स, देखो, स्लैप्स। यस। दू स्लैप्स। स्लैप्स। एरजीएस के साथ स्लेफ्ट। स्लैफ्ट। हम्म। वियर, स्लाफन। श्लाफन, ईयर, स्लाफ्ट। श्लाफ्ट, राइट। और हम्म। जीजी, स्लाफन। देखो, श्लाफ्ट। ईयर के साथ umlaut नहीं आएगा, ध्यान करना है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं ठीक लिख देता हूं इसको।
थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये लो, नोट कर लो अच्छे से। डाउट देखो, जो चेंजेस है वो आपके डू के साथ और एडजस्ट के साथ ही रहेंगे, तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना। हम्म। क्लियर? यस जी सर। सर। हाँ जी। सागर, कॉन्जुगेट करो यस। त्रागन को। पहले यस रूट सर। बताओ। त्राग। रूट हो गया त्राग, कॉन्जुगेट करो। त्राग। इश्तराग, इष्ट्राग। दू, ट्रेक्स्ट। दुथ्रेक्स, है ना, वेरी गुड। हम्म। एरजीएस, ट्रैक्ट। त्रेक्ट, विय, ड्रैगन। वियत्रागन, इय, ट्रैक्ट। यत्राक, अजीजी, ड्रैगन। गुड। हाँ जी डल्ली भैया, लाउफन को कॉन्जुगेट करो। फिश लाउफ, दू के साथ रीड करो, कैसे पढ़ेंगे उसको। लॉइफ्स्ट, लॉइफ्स्ट। देखो ए और यू उमलाउट को क्या पढ़ा था, ओए, याद हो तो आपको। ए उमलाउट यू को हमने ओए पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, ओए। लॉइफ्स्ट। लॉइब्स। ध्यान देना जरा, हमने ए उमलाउट यू को ओए पढ़ा था, तो क्या हो गया, लॉय, लॉइब। लॉइफ्स्ट। लॉइब्स। लॉइफ्ट नहीं, लॉइफ्स्ट, लॉइब्स। लॉइफ्स्ट। कैसे पढ़ेंगे, लॉइफ्स। बहुत गलती होती है इसमें, इसको बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते ना। लॉइफ्स, लोइफ। एसटी का लोइफ। साउंड तो आएगा ना भाई, डू लॉइफ्स। एरजीएस, लॉइफ, विय लोइफ। लाउफन, विय लाउफन, ईय लाउफ। लाउफ्ट, और जीजी लाउफन। ध्यान कहां देना है आपको, देखो डू डू। और एरजीएस में। एलएसजी में। डू और एरजीएस, इसको ऐसे आप एलएसजी। हाईलाइट कर लेना थोड़ा सा, जिससे आपको याद रहे। फेयर्स्ट, हाँ, एरजीएस फेयर्ड, विय फेयर्ड, फारन, फाट, फारन, राइट, इस तरह से। डन। तो ये कुछ वर्क इस तरह से आप कॉन्जुगेट कर सकते हो। तो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा इनकी ना अलग से, तो फिर आप उनको यूज कर लेना, ठीक है। क्या लिखवाऊं यहीं पे, बताओ, कि सर अलग से लिस्ट दे दूं? देना, उससे कर लेंगे सर। है, सर लिस्ट दे देना। लिस्ट दे दूंगा ना, फिर आप उनको एक बार कॉन्जुगेट कर लेना इन सबको ना, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार आपके पास वे वर्ब कॉन्जुगेट हो जाएंगी ना, फिर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार तो करनी पड़ेंगी, है ना।
ठीक है, आगे चलें फिर। खूब सारी वर्ब है, जैसे वाकन हो गई आपकी, बाकन हो गई, लाडन, फेलासन, हाल्टन, वागजन, फालन, ब्राटन, ब्लाजन, राटन, लासन, फांगन, ग्राबन और श्लागन। ऐसी कुछ वर्ब है जिनके साथ ये रूल अप्लाई होंगे। इसमें क्या होगा, दू के साथ और एडजीस के साथ क्या हो जाएगा, उमलाउट लग जाएगा। ये चीज ओके। ध्यान रखनी है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उमलाउट पे ध्यान देना है आपको। किस पे ध्यान देना है, उमलाउट पे। उमलाउट नहीं लगाया तो कॉन्जुगेशन आपका गलत हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, डबल जीरो मिलेगी। देखो सीधी सी बात है ना। ओके। तो ग्रामर के जो नंबर रहते हैं ना वो नहीं मिलेंगे। आपने बोला सही करके आया हूं मैं तो, लेकिन आपने उमलाउट नहीं लगाया तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाएगी। तो सर ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जिस चीज में बीच में ए आ रहा है उस सब में ए उमला लगेगा ऐसा? मैं आपको जो लिस्ट दूंगा उन वर्ब के साथ ऐसा होगा, उन वर्ब के साथ ऐसा होगा, ओके। है ना। वो लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी कि इन वर्ब के साथ ऐसा होता है, अच्छा। सारी वर्ब के साथ नहीं होता है। हमने वर्ब को डिवाइड किया हुआ है। अब इर्रेगुलर वर्ब की जो मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं उन वर्ब के साथ ऐसा होगा, है ना। ओके। कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं उनके साथ ही ऐसा होता है, हर वर्ब के साथ नहीं होता है ना। ओके सर। तो वो लिस्ट मिल जाएगी, उसको एक बना लो, उस पे कागज मतलब एक पेपर पे बना के चिपका लो उसको अपने रूम में, कि भाई ए से अमलाउट वाली वो भी है। अगर गॉट इनके इट। साथ आएगा तो कंजुगेशन अपना ये रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। बस क्या ध्यान रखना है आपका, डू के साथ और एडजिस के साथ ए का ए अमलाउट कर देना, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वियर में कोई दिक्कत नहीं है, ईयर में कोई दिक्कत नहीं है और जीजी में कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। क्लियर। चले फिर आगे रूल नंबर 2 की तरफ। यस सर। ये हटा दूं। यस सर। रूल नंबर 2, इसमें ई का आई हो जाएगा, ई का आई हो जाएगा, ध्यान रखना आपको ना। ई का अगर वर्ब में आपके ई आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। हम्म जैसे गीबन, गीबन, गीबन का मतलब टू गिव, गीबन का मतलब टू गिव। नेमन, नेमन इज टू टेक। ओके, एक ले लेते हैं अपन, एसन, जो कह रहे थे भैया जी आप, ये देखो एसन, एसन इज टू ईट, एसन इज टू ईट। ठीक है, अब यहां पे देखो ई आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ई, ये वाला चेंज होगा। अब आप थोड़ा सा ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये हम्म। वाला, ये वाला, ये वाला ई चेंज करेंगे ना। तो देखो कैसे हो जाएगा, इश, रूट क्या हुआ आपका, गेब। तो देखो ये। इश गेब डू, देखो चेंज हो गया आपका ना, एस टी तो आया लेकिन आपने ई का क्या कर दिया, आई कर दिया। अगर आपने आई नहीं लिखा, आपने गेबेस्ट कर दिया तो दिस इज रॉन्ग। जनरली क्या करेंगे, आपको रूल नहीं पता है तो आप ऐसे लिखोगे इसको, दो गेप्स्ट, राइट, दिस हम्म। इज फॉल्स, गलत होगा ये। रल्ली, ध्यान दे बेटा, ई का आई करना ही पड़ेगा आपको, ये लर्न करनी ही पड़ेंगी वर्ब, नहीं तो परेशान करेंगी आपको, है ना। बच्चे अधिकतर गलती करते हैं इनमें क्योंकि एक जैसी दिखती है वर्ब, है ना। अक्सर गलतियां होती हैं इर्रेगुलर वर्ब के साथ। तो एक बार इनको अच्छे से लर्न कर लो, अच्छी सी मेहनत करके बना लो लिस्ट सारी, कंजुगेशन करके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाद में आपको लर्न हो जाएंगी ये सारी वर्ब ना, नहीं तो परेशान करेंगी फिर आपको। एर जी एस के साथ देखो क्या हो जाएगा, गिफ्ट,
भाई टी तो हम लोग लगाते ही है एट जीएस के साथ, देखो हम्म। सिर्फ ई का आई चेंज हो जाएगा, करेक्ट। राइट। तो एर जीएस के साथ क्या हो जाएगा, गिफ्ट। वियर, नो गिवन। चेंज। गेबन, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं आपका। और ईयर के साथ गिफ्ट। गिफ्ट। और जीजी के साथ गिवन। गेबन। मतलब सब चेंजेस सिंगुलर में ही हो रहा है। सिर्फ डू के साथ और एडजस्ट के साथ चेंज होगा आपका ना। हम्म। हाईलाइट कर लेना इसको, आप लिख लो एक बार। ओके, चिशर। ओके ने, देखो नेमन को थोड़ा ध्यान देना। नेम में थोड़ी सी दिक्कत है, एच आ रहा है ना यहाँ पे। तो हम्म। देखो रूट क्या हुआ आपका, नेम, NEHM। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इश नेम। देखो ध्यान दो, इश नेम। नेम। दू के साथ देखो दिक्कत है, यहाँ पे एच जो है ना, एच, हम्म। एच को हमें एम में चेंज करना पड़ेगा। एक इस वर्ब के साथ ही ऐसा होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो ई का तो आई हो गया, एच का एम लिखना पड़ेगा हमें, है ना। बाकी और कोई चेंज नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे नेम्स। टू ओके। निम्स्ट हो जाएगा। वो एच इसलिए चेंज करा है कि अगर मैं ई का आई कर दिया तो वो एच बोलेगा ही नहीं उसमें। देखो आप बोल के दिखाओ आप, अगर मैं इसको नहीं चेंज करता, मैं इसको ऐसे लिखता, देखो NIHMST, एच फिर भी नहीं बोलता, निम्स्ट होता। देखो समझ रहे हो बात को। तो यानी वॉवेल प्लस एस तो हम वैसे भी नहीं बोलेंगे ना। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या करा, फिर एम ही लिख दिया। एच, एच तो हम वैसे नहीं बोल पा रहे हैं, हाँ। तो इसलिए हमने इसको एम में चेंज कर दिया। तो ये रीजन है, एम इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे, डू निम्स्ट ना। ओके। ये नहीं लिखेंगे ना। और एरजीएस के साथ क्या हो जाएगा, निम्ड। ओके। ठीक है। हम्म। वियर, नेमन, नो चेंज। हम्म। ईयर, नेम्ड। और जीजी, नेमन। हम्म। जीजी नेमन, राइट। एसएन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है आपकी, एसएन टू ईट। तो रूट हो गया एस, इश, एस। इसमें। डू, हम्म। ईस्ट। देखो आई डबल यहां एस पे एक चीज ध्यान देना, टी। जब मैंने आपको TDMN वाला रूल बताया था, नहीं TDMN वाला नहीं, एस, जेड एच जेड बीटा वाला। और वो वाला बीटा वाला,
हम्म। उस रूल के अंतर्गत जाएगा ये ना। वहां पे एस टी लग के हम टी लगाते हैं, आपको याद हो यस सर। तो इसमें डू और एट जिसकी फॉर्म दोनों सेम रहेगी, है ना। ओके। और इस पता चला एस टी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डबल एस आ गया यहाँ पे ना। डबल एस के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे ना। wir essen ihr एस। es या bitte एस सन। essen ना। नोट कर लो इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बहुत फ्रिक्वेंट यूज होती है। हम्म। जी सर। जी सर। जी सर। चले आगे, बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। नो सर। चले, या। कुछ वर्ब दे रहा हूं आपको, उनको कॉन्जुगेट करके दिखाओ मेरे को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ये हटा दूं, यस सर। आप करके दिखाओ मुझे। एक्सप्रेशन, टू स्पीक, ठीक है, टू एक्सप्रेशन ले लो, और ले सकते हैं अपन ट्रेफन ले लो, ट्रेफन हेल्फन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। हेल्फन, टू हेल्प, ट्रेफन, टू मीट। देखो, कॉन्जुगेट करके दिखाओ इनको। इश, डू, एर, जी एस, wir, ihr, sie और sie।
हाँ जी, डन। यस प्रेम सर। प्रकाश जी, एक्सप्रेशन को कॉन्जुगेट करो। जी सर। हाँ, इस एक्सप्रेस है। पहले रूट निकालो। हाँ, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस रूट हो गया, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? दो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस दू के साथ देखो, ये ई है, ये वाला हाँ। SPRICHFT ना। हम्म, दू स्प्रीस्ट, देखो, दू स्प्रीस्ट, स्प्रीस्ट कैसे रीड करेंगे? स्प्रीस्ट। एक्सप्रेस। हाँ, एडजीएस, यार जी, यस एक्सप्रेस। स्प्रीस्ट, एक्सप्रेस। है ना। वो स्प्रीस्ट है, ये स्प्रीस्ट है, थोड़ा सा फर्क है, देखो। हल्का सा स्प्रीस्ट फर्क है। है ना, स्प्रीस्ट, और ये स्प्रीस्ट है ना। उसमें एस पे थोड़ा जोर दे रहे हैं, स्प्रीस्ट। देखो, दू स्प्रीस्ट, एलजीएस स्प्रीस्ट, वियर, वियर एक्सप्रेशन। वी एक्सप्रेशन, ईयर ईयर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस्ड, और जीजी जी जी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। जो भी चेंजेस रहेंगे वो आपके डू और एडजीएस के साथ। एरएसजी में होंगे। हेल्फन। इस हेल्प है। हाँ, कौन सागर कर रहे हैं कॉन्जुगेट? हाँ सर, मैं कर देता हूँ। हाँ, इस हेल्प रूट वर्ड है, तो इस रूट हेल्प। रूट रूट वर्ड हो गया हेल्प ना, हेल्प। हेल्प। हाँ, कॉन्जुगेट करो। इस हेल्प इश हेल्प, दू, हेल्प्स, दू हेल्प्स। एज एज हेल्प, हम्म, your help, वी हेल्पन, your help, ये हेल्प, और जीजी easy help. जीजी हेल्पन, राइट। हम्म। ट्रेफन पे आ जाओ। रूट वर्ड हो गया त्रेफ, इश, Therefore, इश त्रेफ, दू, thrift, TRIFFST, correct, thrift, हाँ, दू थ्रिफ्ट, एलजीएस thrift, थ्रिफ्ट, हम्म, वियर treffen, वियर थ्रेफन, ईयर thrift, थ्रेफ्ट, और जीजी treffen.
डन। ये आपके रूल थे आपके ई से आई वाली वर्ब में ना। रूल नंबर 2 क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर। नो ना? हम्म। रूल नंबर 3 की तरफ चले। यस सर। रूल नंबर 3 में क्या हो जाता है? ई का आई ई हो जाता है आपका। रूल नंबर 3 आपका ई का आई ई हो जाएगा मित्रों। जैसे कि वर्ब है आपकी जियन। सॉरी, जियन इज टू सी, देखना है ना। अब रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? जे। देखो तो इश इज जेयर। डू, देखो ध्यान देना, डूजीस्ट। इस। देखो आई चेंज, ई का आई हो गया यहाँ पे ना। हम्म। जी सर। ओके। एर जी एस, जीट। सीट। विया, जैन। जेहन नहीं है, जेहन। जैन। इया, जेट। जेट। और जीजी, जेयन। डन। यस सर। तो और लेते हैं वो। आप मुझे कॉन्जुगेट करके दिखाओ लेजन को। इंपॉर्टेंट वर्ब है लेजन। लेजन इज टू रीड। टू रीड, पढ़ना। कॉन्जुगेट करो लेजन को। इस लेज। इसलिए जे। इस इश, लेजर। रूट क्या हो गया? लेस। तो इश लेज, इस लेजर। दू, लीज। दू लीस्ट। और एट जी एस लीस्ट, दोनों की फॉर्म सेम रहेगी देखो, लीज। लीज क्योंकि हाँ। एस आ गया यहाँ पे ना। टाइम यस करेक्ट। तो एस टी नहीं लगेगा, केवल टी लगेगा। वियर, लेजन। वियर लेजन। ईयर, लेस। लेस्ट। और जीजी, लेजन। लेजन। डन। तो कुछ वर्ब और हैं, उनकी लिस्ट में आपको दे रहा हूं अभी, है ना। शेयर कर दूंगा पीडीएफ। तो इर्रेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। जी सर। तो देखो हमने रेगुलर वर्ब पढ़ी, रेगुलर में टाइप ए और टाइप बी पढ़ी, और आज हमने इर्रेगुलर वर्ब पढ़ी है, राइट। तो इन पे वर्ब को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही था कि आपको वर्ब का कॉन्जुगेशन अच्छे से आ जाए, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से उस वर्ब को हमें कॉन्जुगेट करना पड़ता है। कॉन्जुगेट का मतलब है जैसे इसके साथ क्या फॉर्म आ रही है। जैसे हिंदी में आप मैं जाना वर्ब है, मान लो गेन ना, तो आप बोलते हो मैं जाता हूं, तो जाता हूं, ताहू लगाते हो आप इसके साथ, मैं के साथ हिंदी में ना। तुम के साथ तुम जाते हो, या तू जाता है, ऐसे बोलते हो। वह जाता है, वह जाती है, हम जाते हैं,
तुम सब जाते हो और वे जाते हैं, या फिर आप जाते हो या आप जाते हैं। ये इस तरह से कंजुगेट हम हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं। आई गो, यू गो, है ना, ही गोज, शी गोज, वी गो, यू ऑल गो, है ना, और दे गो। जर्मन में क्या बोलता है? इश gehe, du gehst, er gehst geht, wir gehen, ihr geht, sie geht। तो वही है कंजुगेशन का तरीका, सब में तरीका वही है, बस उसका दिख अलग तरह से रहा है। कंजुगेट तो हम हर लैंग्वेज में कर रहे हैं उसको ना, उसी हिसाब से। तो कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब सेंटेंस बनाएंगे तो हमें वर्ब को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और वर्ब कंजूगेशन में अगर गलती होती है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये। और इस चीज को आप यहीं ठीक कर लो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चीजें क्या है, आगे चलती चली जाती हैं, कैरी फॉरवर्ड करके चले जाते हैं हम इसको, उस प्रॉब्लम को आगे लेते कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाती है, फिर आगे आपको दिक्कत आती है। आपको फिर वही दिक्कत रहती है कि कॉन्जुगेशन क्या आएगा, है ना, क्या लगाएं, ई आएगा, एस टी आएगा, टी आएगा, ई एन आएगा। तो इस चीज को यहीं खत्म कर लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। गॉट इट? तो यस मैं सर। आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूं अभी 1 मिनट के अंदर। तो कल कंप्लीट होके आओ, मतलब अपना होमवर्क करके आओ। इरेगुलर वर्ब का जो तीनों रूल मैंने आपको बताए हैं, ए से हम्म। अमलाउट वाला, ई से आई वाला, और ई से आई ई वाला, राइट। हम्म। इसमें अगर दिक्कत होती है तो कल बात करेंगे अपन, है ना, डिस्कस करना मेरे साथ, और मैं आपको लिस्ट 2 मिनट में ही शेयर कर रहा हूँ, है ना। ओके सर। ठीक है, यस क्योंकि सर। टॉपिक खत्म हो गया तो आगे टॉपिक तो अपन कर नहीं पाएंगे, तो इसको आप मास्टरी कर लो, और इस पर टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा, होमवर्क बड़ा है, मतलब काफी सारी 40-50 वर्ब होंगी लिस्ट में शायद ना, हाँ। टोटल, इस तरह की, इन तीनों रूल मिला के। तो इनको एक बार लर्न कर लोगे आप, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी बार बार ना, एक बार इनको सबको कॉन्जुगेट कर लेना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि आगे फिर परेशान करेंगे नहीं आपको बहुत ज्यादा, तो इसका निवारण यहीं पे हो जाना चाहिए। तो अभी लिस्ट भेज देता हूं मैं आपको, है ना, फिर आप कर लेना, और कल डाउट हो तो कल अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए कल मिलते हैं आपसे। Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, tschüss, ciao। यस सर।